हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में जाना था, जिनमें हमने लीस्ट रिएक्टिव मेटल के एक्सट्रैक्शन को जाना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मिडिल रिएक्टिव या मॉडरेटली रिएक्टिव। ठीक है, ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई नहीं होती और ना ही बहुत ही लो होती, यानी मिडिल में आते हैं, यानी मॉडरेट होते हैं। तो ऐसे मेटल को हम उनके ओर से किस तरह से अलग करेंगे, किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो कहते हैं आयरन, जिंक, लेड एटसेट्रा आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट और सल्फाइड्स और carbonate or sulfide ores of metal are first converted into respective oxide, then oxide are reduced to respective metal। ठीक है, तो जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये मेटल जो होते हैं वो आपके मिडिल रिएक्टिव यानी मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, और इनके जो ओर्स होते हैं वो हमें कार्बोनेट्स और सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं। तो होता क्या है इस मेथड में, सबसे पहले हम मेटल कार्बोनेट और मेटल सल्फाइड को रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी इसका ऑक्सीडेशन करा के उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो ऑक्सीडाइज्ड आपका मेटल होता है उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अलग अलग मेथड से, जो कि मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो उसको रिड्यूस करके उससे मेटल को हम लोग अलग कर लेते हैं, यानी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेटल्स हैं जो कि मिडिल रिएक्टिविटी की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको हम किस तरह से सेपरेट करेंगे और वो किन ओर से सेपरेट होते हैं। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। ठीक है, यानी जिंक को अगर हमें उसके ओर से अलग करना हो तो हमें क्या करना होगा, साथ ही वो कौन से ओर हैं जिनसे जिंक को हम लोग सेपरेट करते हैं। तो कहते हैं जिंक ब्लेंडी एंड कैलामाइन। ठीक है, जिंक ब्लेंडी जिसको जिंक सल्फाइड या कैलामाइन जिंक कार्बोनेट, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। और जो कि जिंक के क्या होते हैं, ओर होते हैं, आर ओर ऑफ जिंक। ठीक है, जिंक ब्लेंडी इज रोस्टेड टू आ कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड, कैलामाइन इज पुट अंडर कैल्सिनेशन टू वी कन्वर्ट इनटू जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो जिंक ब्लेंडी होता है उसको हम लोग रोस्टिंग प्रोसेस से पास कराते हैं, जिसमें एयर की एक्सेस में उसको हम लोग क्या करते हैं, जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। जबकि जो आपका जिंक कार्बोनेट यानी जो कैलामाइन है उसको हम लोग कैंसिलेशन कराते हैं, जिसमें एयर की एब्सेंस में उसको हीट करा जाता है, जिससे वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट को हम लोग रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में कन्वर्ट करा देते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ZnS यानी जिंक ब्लेंडी जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जिससे वो जिंक ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ कर देता है। इसी तरह से जो आपका जिंक कार्बोनेट है जिसको हम लोग कैलामाइन कहते हैं, और केमिकल नेम है, नॉर्मल जो है कॉमन नेम कैलामाइन, उसको जब हम लोग हीट करते हैं यानी कैल्सिलेशन प्रोसेस से पास कराते हैं तो वो क्या करता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ कर देता है। तो इस तरह से जो मेटल ओर हैं वो अपने सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म से ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जिंक ऑक्साइड सो ऑब्टेन्ड इज रिड्यूस टू जिंक मेटल बाय हीटिंग विथ कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद जो आपको जिंक ऑक्साइड मिलता है उसको हम लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, और वो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज़ करते हैं कार्बन। तो कार्बन क्या करता है, तो कार्बन जो है वो मेटल ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है और उससे जिंक को सेपरेट कर देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग जिंक ओर से जिंक मेटल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसी में जो सेकंड आ जाता है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो आयरन को, जो कि आपका मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट है, तो आयरन को हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके ओर से, तो कहते हैं हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट Fe2O3 इज़ द ओर ऑफ आयरन। ठीक है, हेमेटाइट जो है वो आयरन का क्या होता है, ओर होता है, जिसे हम लोग आयरन ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो हेमेटाइट ओर इज़ हीटेड विथ कार्बन टू बी रिड्यूस टू आयरन मेटल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हेमेटाइट जो है वो ऑलरेडी ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट है, ठीक है, यानी इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि कार्बन हमने अबव लिया था वही चीज़ यहाँ पर हम भी ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या वही करना है, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड यानी हेमेटाइट को कार्बन जो कि रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है के साथ कंबाइन कराते हैं और उसको हीट करते हैं। हीट करने से आयरन वहाँ से सेपरेट हो जाता है और जो आपका ऑक्साइड है वो कार्बन के साथ कंबाइंड होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरह से आयरन का हम आयरन ओर यानी हेमेटाइट से सेपरेशन जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेटल जो कि है लेड। ठीक है, तो लेड को हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो कहते हैं जो लेड ऑक्साइड है आपका PbO। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड इज़ हीटेड विद आयरन कार्बन
टू बी रिड्यूस टू लेड मेटल, क्योंकि लेड जो है वो लेड का जो ओर है वो ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है, तो इसको हमें ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस को क्या करना होगा, कार्बन जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है के साथ कंबाइन करेंगे और हीट करेंगे। हीट करने से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी जो आयरन लेड ऑक्साइड है वो कार्बन के साथ कंबाइंड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है और जो आयरन आपका लेड होता है वो हमें सेपरेट होकर मिल जाता है। ठीक है, ठीक। अब हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग विथ एल्युमिनियम। ठीक है, जैसे कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ईजिली कंबाइन करके मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो कि कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कंबाइन नहीं करते, यानी उनके थ्रू रिड्यूस नहीं होते। तो ऐसे मेटल्स को हम लोग एल्युमिनियम, ठीक है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और मेटल ऑक्साइड से मेटल को सेपरेट कर सकते हैं। तो अब हम जो मेटल ऑक्साइड यूज़ करने जा रहे हैं उसमें एल्युमिनियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और उन मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करा देता है। ये कहते हैं मेटल ऑक्साइड्स आर हीटेड विथ एल्युमिनियम आर रिड्यूसिंग एजेंट टू बी रिड्यूस टू मेटल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें मेटल ऑक्साइड को जो एल्युमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है के साथ हीट करते हैं और उसको रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो कौन कौन से मेटल ऑक्साइड है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड आर रिड्यूस टू रिस्पेक्टिव मेटल व्हेन हीटेड विथ एल्युमिनियम। तो मैग्नीज ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, इनको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कराते हैं और इनके रिडक्शन में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 और उसको एल्युमिनियम के साथ हीट करा, जिससे जो मैग्नीज मेटल था वो सेपरेट हो गया और जो ऑक्सीजन था वो एल्युमिनियम के साथ कंबाइन कर गया और एल्युमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल गया। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड को भी हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम के साथ कंबाइन करके करते हैं, जिससे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर अलग हो जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड वहाँ से रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो आपके मिडिल रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको उनके ऑक्साइड या ओर से सेपरेट करते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने मिडिल रिएक्टिव मेटल के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को जाना। ठीक है, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने लीस्ट रिएक्टिव मेटल के रिडक्शन के बारे में जाना था। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बेटा हाईली रिएक्टिव मेटल्स के रिडक्शन के बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही।